पिछले एपिसोड में हमने गुरु और उपमन्यु के बारे में बात की थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये जो संपूर्ण महाभारत कहानी मैं आप सबसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब एक प्लेलिस्ट में ही रहेगा। तो पिछले जो भी सारे एपिसोड्स हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके पिछले एपिसोड्स को अगर एक बार देख लेंगे तो ये जो कहानी मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो गुरु का जो तीसरा छात्र था, उसका नाम था वेद। गुरु ने उसे कोई भी कठिन परीक्षा में नहीं डाला था। गुरु ने कहा था कि तुम मेरे साथ ही रहा करो। मैं जहां भी जाऊं, जो कुछ भी करूं, जहां भी रहूं, तुम मेरे साथ साथ रहना। वेद ने ऐसा ही किया और ऐसा करते करते उसकी शिक्षा पूरी हुई और गुरु के आश्रम में रहने का जो समय सीमा था वो भी पूरा हो गया। तो गुरु ने उसे रिलीज कर दिया और कहा कि अब तुम्हारी ये जो समय सीमा थी मेरे साथ रहने का, ये पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि सही वक्त आने पर तुम्हें सकल शास्त्रों की ज्ञान होगी। तो वेद वापस अपने घर चला गया और वहां जाके कुछ दिन बाद उसने शादी किया, उसने घर बसा लिया। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ब्राह्मण था, वो शिक्षा भी देता था। तो उसके भी 3 छात्र हुए, 3 शिष्य हुए। एक का नाम था उतंक। अब वेद को पता था कि गुरु के आश्रम में कठिन परीक्षाएं कैसी होती है, इसलिए उसने कभी भी अपने किसी भी छात्र को किसी कठिन परीक्षा में नहीं डाला था। वो बस उन तीनों को अपने साथ ही रखता था और ऐसा कहता था कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहते रहते तुम सब कुछ सीख जाओगे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा जनमेजय और राजा पौष्य वेद के पास आए और वो वेद को इनवाइट करके ले गए कि हमें आपसे कुछ सीखना है, हमें आपसे कुछ जानना है, तो आप हमारे साथ आइए। तो वेद वहां गए थे राजा जनमेजय के पास। और जब वेद जा रहा था तो उतंक से वो कह के गए कि पुत्र, जब तक मैं इस आश्रम में ना रहूं, तुम मेरे ये जो आश्रम है और आश्रम में जितने भी सारे लोग हैं, सबका देखभाल तुम करना। तुम्हारे ऊपर मैं ये जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं। उतंक ने कहा कि गुरुदेव ठीक है, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर जाइए। तो उतंक सब कुछ करता था। गुरु की आश्रम की जो भी चीज जरूरी होती थी, जो कुछ भी जरूरत वहां पे पड़ती थी लोगों को, सब कुछ उतंक देख लेता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक दासी आई उतंक के पास और उसने उतंक से कहा कि देखो, तुम्हारी जो गुरु पत्नी है, उनको एक पुरुष की संभोग की जरूरत है, तो तुम चलो, क्योंकि अभी तो गुरुदेव यहाँ है नहीं और तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, तो तुम मेरे साथ चलो। उतंक ने कहा ये घोर पाप होगा, मैं ये पाप कभी नहीं कर सकता। वो मेरे जननी के समान है, क्योंकि वो मेरे गुरु के पत्नी है, वो मेरे माता है। मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। आप मेरे आंखों के सामने से चले जाइए। तो वो दासी वहां से चली गई। उतंक फिर अपने काम में लग गया और एक दिन जब गुरु वापस आए, मतलब वेद वापस आए, तो जब वेद को सब कुछ ये सब कुछ पता चला, वेद ने उतंक को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने ये जवाब दिया था उस दासी को। देखो, अब मैं आ गया हूं और तुम्हारा मेरे साथ रहने का जो समय सीमा था ये भी समाप्त हो गया है। अब तुम घर जा सकते हो। मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम्हारी जो जीवन है वो मंगलमय हो। तो उतंक को पता चला, अच्छा शायद ये कोई परीक्षा थी। मतलब वो जो दासी आई थी और गुरु पत्नी के बारे में जो कुछ भी उतंक से उन्होंने मांगा था, ये सब कुछ एक परीक्षा थी। लेकिन उतंक ने वेद से कहा, गुरुदेव, मेरी समय सीमा यहाँ पे समाप्त जरूर हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको गुरु दक्षिणा नहीं दी और शास्त्रों में कहा गया है गुरु दक्षिणा के बगैर जो शिक्षा हमें मिलती है वो शिक्षा संपूर्ण नहीं होती। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे गुरु दक्षिणा देने का मौका दीजिए।
वेद ने कहा, देखो वत्स, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तो मैं तुमसे मांग लूंगा। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। उतंक फिर वेद के पास पहुंचा और पूछा कि गुरुदेव, मैंने आपको दक्षिणा नहीं दी, कृपया करके आप मुझे दक्षिणा देने का मौका दीजिए। तो वेद ने कहा कि देखो वत्स, मुझे अब भी कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मेरी पत्नी है वहां, उनसे जाकर पूछो कि अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा और तुम अगर वो लाके उन्हें दे दो तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा संपूर्ण हो जाएगी। उतंक ने कहा ठीक है। तो वो जब अंदर गया और गुरु पत्नी से जब ये सवाल किया उतंक ने, तो गुरु पत्नी ने कहा कि देखो पुत्र, आज से ठीक 4 दिन बाद एक व्रत है। मैं उस व्रत का पालन करना चाहता हूं। मेरी एक तमन्ना है, राजा पौष्य के जो रानी है, जो उनकी पत्नी है, उनके पास 2 कुंडल है, वो अपने कानों में वो पहनते हैं। तुम जाके वो दोनों कुंडल अगर ला सकते हो मेरे लिए, तो मैं उन्हें पहनकर उस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। उतंक ने कहा ठीक है माता, मैं जरूर जाऊंगा और वो लेके आऊंगा। तो उतंक निकल पड़ा, अपने गुरुदेव और गुरु माता को प्रणाम करके उतंक निकल पड़ा। वो चल रहा था, राजा पौष्य के जो महल था उसकी ओर चल रहा था पैदल। जाते वक्त उसे दिखाई दिया कि रास्ते के किनारे एक बैल खड़ा है और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। पास पहुंचते ही उस आदमी ने उतंक से कहा, देखो पुत्र, तुम बहुत दूर से आ रहे हो, तुम भूखे प्यासे लग रहे हो, तो इस बैल का जो मल और मूत्र यहाँ पर फैला हुआ है, तुम इसका सेवन करो, इसे तुम खा लो और पी लो। उतंक ने कहा ये कैसे हो सकता है? ये एक बैल है, एक पशु है, उसके मल और मूत्र को मैं कैसे खा सकता हूं, कैसे पी सकता हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, बहुत साल पहले तुम्हारे गुरु ने भी ऐसा किया था। अब गुरु की बात जब आई तब उतंक ने कहा ठीक है, फिर अगर गुरुदेव ने ये किया होगा तो ठीक है। तो उसने वो मल और मूत्र खा और पी लिया। अब ये आज के टाइम में सुनना थोड़ा रिडिक्यूलस है, लेकिन ये एक्चुअली टेस्ट्स होते थे, परीक्षाएं होते थे। वो हमें बाद में पता चलेगा, मैं जब आगे बढ़ूंगा कहानी को लेकर तब आपको पता चलेगा। तो ये कहते हुए उतंक ने फिर सोचा कि मुझे बहुत देर हो रही है, तो वो दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते उसके पास थोड़ा सा पानी था, उस पानी से अपना हाथ और मुंह धोते वक्त वो दौड़ता रहा। ऐसा करते करते जब राजा पौष्य के पास उतंक जाके पहुंचा, राजा पौष्य को जब उसने अपने आने का मकसद बताया तो राजा पौष्य बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो वेद से परिचित था। तो उसने कहा कि ठीक है, आपने यहां तक आने की कष्ट की है, आप अंदर जाइए, वहां मेरी पत्नी है, उनसे जाके वो दोनों कुंडल मांग लीजिए। उतंक अंदर गया, लेकिन किसी को नहीं देखा, कोई नहीं था वहां पे, बिल्कुल खाली था। तो उतंक वापस आया और राजा पौष्य से कहा, ये आपने क्या किया? ये मजाक है क्या? अंदर तो कोई नहीं है। राजा पौष्य ने सोचा, अंदर तो मेरी पत्नी है, फिर इनको दिखाई क्यों नहीं दिया? फिर उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद ये जो ब्राह्मण बालक है, इसकी जो शरीर है वो अपवित्र होगी। तो जब पौष्य को ये बात उन्होंने बताया, पौष्य ने सोचा और उसको याद आया कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैंने उस बैल का मल और मूत्र खाया था और पिया था, तो शायद हाथ मुंह धोने में कोई समस्या होगी, शायद ठीक तरह से हुआ नहीं। तो उसने फिर से पानी से बिल्कुल नहाया, हाथ मुंह धोया, पैरों को प्रक्षालन किया। फिर जब वो अंदर गया तब महारानी सच में वहां बैठी थी। तो उतंक को ये लगा कि ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, इसलिए जब मैं अपवित्र था, जब तक मेरा शरीर अपवित्र था, तब तक मुझे ये दिखाई नहीं दिए। तो जब रानी ने सब कुछ सुनने के बाद, रानी ने अपने दोनों कानों से वो कुंडल निकालकर उतंक के हाथ में दे दिया और उन्होंने कहा कि
आप सावधानी से अपने राह पर चलना, क्योंकि नागराज तक्षक भी इन दोनों कुंडल को चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके राह में आपको वो मिले और किसी छल करके वो आपसे ये छीन ले। उतंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा महारानी। और फिर बाहर आके राजा पौष से फिर से मिलके उनसे विदा लेके वो चल पड़ा अपने आश्रम के ओर, मतलब वेद के आश्रम के ओर। अब आते आते वो थक गया। उसको लगा कि थोड़ा नहा लेना चाहिए, तो एक सरोवर देखा उसने और अपने जो भी सामान था वो मिट्टी के ऊपर रख के अपने वो जो सरोवर था उसके अंदर चला गया। अब वहां पर आया एक भिक्षु। वो आकर उतंग के जितने भी सारे सामान थे सब कुछ लेकर भाग गया। अब उतंग को पता चला कि ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। क्या पता अगर वो तक्षक हो, वो नागराज तक्षक हो। तो उतंग सरोवर से बाहर आया और उसका पीछा करने लगा, उस भिक्षु का पीछा करने लगा। ऐसा चलते चलते उसने देखा कि एक जगह पहुंचते ही उस भिक्षु के अंदर से कुछ ऐसी रोशनी निकली कि वो रोशनी उसे जमीन के नीचे तक ले गया, मतलब जमीन के अंदर लेके चला गया वो रोशनी उसे। तब उतंग को पता चला, उतंग को ऐसा लगा कि हाँ, ये जरूर तक्षक ही होगा, क्योंकि ये पाताल लोक की ओर गया है। अब ब्राह्मण के पास एक दंड होता है, उसके मदद से उतंग जमीन को खोदने लगा उसी जगह पे, ताकि वो भी पाताल लोक तक पहुंच सके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठे ये सब कुछ देख रहा था। उन्होंने अपने वज्र से कहा कि तुम जाओ और इस ब्राह्मण की मदद करो। तो वज्र नीचे आया और जमीन खोदने में मदद की उतंग की, और उतंग को पाताल लोक तक जाने का रास्ता साफ दिखाई दिया। उतंग चला गया अंदर। वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाग थे, और हवा में शायद विष फैला हुआ था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उतंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं तक्षक को कहां ढूंढने जाऊं। तो वहां पर एक घोड़ा और उसके पास एक आदमी दिखाई दिया उतंग को। वो आदमी जैसे अंतर्यामी था। उतंग के पास आते ही उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम एक काम करो, ये जो घोड़ा है यहाँ पे, ये जो अश्व है, तुम इसको सताओ ताकि ये क्रोध में आए। उतंग को लगा ये अब क्या कर सकते हैं, अभी जो समस्या होनी थी वो तो हो गई है। तो वो अपने दंड से उस अश्व को मारने लगा, उसको सताने लगा। थोड़ी देर पश्चात वो अश्व क्रोधान्वित हो गया, उसको क्रोध आया और उसके शरीर से जैसे एक ज्वाला निकल रही थी। अब उस ज्वाले को सहन ना कर पाए तक्षक ने वहां आने को तय किया, उतंग के सामने आने को तय किया। उतंग के सामने वो प्रकट हुए और उसने उतंग से कहा कि देखो, मुझे ये कुंडल नहीं चाहिए। ये जो ज्वाला तुमने शुरू किया है, तो तुमने छेड़ दिया है, इसको समाप्त करो, इसको बंद करो, नहीं तो मैं शायद मेरी जीवन चली जाएगी। उतंग ने कहा ठीक है, आप मुझे कुंडल दे दीजिए। तो उतंग को कुंडल मिल गया और उतंग ने उस अश्व को शांत किया, तो वो ज्वाला भी बंद हो गई। अब उतंग सोचा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, अब बहुत जल्दी अगर मैं आश्रम तक नहीं पहुंच पाया तो शायद गुरु पत्नी वो व्रत संपूर्ण ना कर पाए। अब मैं क्या करूं? तो वो जो व्यक्ति वहां खड़ा था, उन्होंने उतंग को सलाह दिया, आप इस अश्व को ले जाइए, इस घोड़े के ऊपर बैठकर आप जाइए, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा ही हुआ। उस घोड़े के ऊपर चढ़कर उतंग अपने गुरु के आश्रम में आ गया, और जब वो अपने गुरु पत्नी से मिला तब बस व्रत का समय होने ही वाला था। तो गुरु और गुरु पत्नी बहुत ही खुश हुए, और गुरु ने सब कुछ सुना उतंग के मुंह से, और उन्होंने कहा, वत्स, वो जो तुमने एक बैल देखा था जाते वक्त, और वो जो एक आदमी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, वो बैल एक्चुअली ऐरावत था, और वो जो आदमी था वो देवराज इंद्र थे,
और वो जो मल और मूत्र तुमने खाया था और पिया था वो असल में अमृत थे। इसीलिए तुम नागलोक में जीवित रह सके, क्योंकि नागलोक के हवा में विष फैला हुआ होता है, फिर भी तुम जीवित वापस आ गए। ये उस अमृत का प्रभाव है। और वो जो अश्व तुम्हें बाद में दिखाई दिए नागलोक में, और वो जो आदमी तुम्हें दिखाई दिए, वो अश्व ऐरावत है, और वो जो आदमी था वहां पे वो देवराज इंद्र ही थे। देवराज इंद्र मेरे मित्र है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी सहायता की है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे गुरु दक्षिणा संपूर्ण हुई है। मैं बहुत ही खुश हूं। अब गुरु को प्रणाम करके उतंक वहां से निकल आया, लेकिन उसके मन में क्रोध आ रहा था नागराज तक्षक के प्रति। उसने ये तय कर लिया था कि बदला तो लेना है। अब वो ठहरा एक ब्राह्मण, और तक्षक इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली एक जीव है, तो कैसे कर सके। तब उसको कुछ सूझा। वो उतंक सीधा राजा जनमेजय के पास पहुंचा और जाके राजा जनमेजय को उसने उकसाया। उसने ये कहा कि आप यहाँ पर राजा बन के बैठे हुए हो और भी सारे राज्य को लाभ कर रहे हो, वहां पे युद्ध कर रहे हो, विजयी हो रहे हो, लेकिन जो असली काम है वो आप नहीं कर रहे हो। राजा जनमेजय बहुत ही विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो बस राजधर्म पालन कर रहा हूं। आप कौन सी ऐसी काम है जो अधूरा रह गया है? अगर आप मुझे कृपा करके ये बताएंगे तो मैं वो करने में मेरी पूरी शक्ति लगा दूंगा। उतंक ने कहा, नागराज तक्षक ने ही आपके पिता राजा परीक्षित को मृत्यु की ओर धकेल दिया था। वही वजह है आपके पिता की मौत की। आपको अपने पिता की मौत की बदला लेनी चाहिए। आप एक सर्प यज्ञ की आयोजन कीजिए, उसमें नागराज तक्षक की बलि दीजिए। तो यही कारण है कि जन्मेजय की सर्प यज्ञ हुई थी। हमें ये तो पता है कि एक सर्प यज्ञ हुई थी और वो बहुत ही भयानक थी, लेकिन वो क्यों हुई थी? इसके पीछे कौन था? किसने ये सलाह दी थी? किसने जन्मेजय को उकसाया था? इसके पीछे ये कहानी है।